Just a minute. Okay, there is an example of type inference. First, I run the file.
सर वॉइस सुना उन्हें। हेलो शुभम भाई शुभ जी दिशा यस सर। सर एबी सर सुना गला मैं हाथ बाजी गला मोर स्पीकर ଗୋଟେ minute। हाँ एबे देख इन्फरेन्स टा आम कौन पढ़ी इन्फरेन्स रा एक्चुअली काम होची इट रिप्रेजेंट जावा कंपाइलर इट इज एबिलिटी to look the method innovation means हमें जेतले मेथड टा को कॉल करिवा तो कंपाइलर ता एबिलिटी चेक करिवो then determine the type of argument the inference algorithm checks the type of the argument and available and assign the type return जो वैल्यू अच्छी से हमको रिटर्न करिवो at रन टाइम आमे वैल्यू टा को चेंज करिवा एठी देखो कौन ହେଇची प्रिंट एलएन यूज कर दउची अब टिके मॉडिफाई कर दिए एठी एबे देखा एठी गोटे डिफाइन करा हला जेनेरिक टेस्टर प्रथमे आमे गोटे क्लास डिफाइन कले क्लास बॉक्स मेथड एटा होची जेनेरिक क्लास टाइप पैरामीटर रहिला एठी हमर गोटे वेरिएबल रहिला प्राइवेट टी देन टी ऑब्जेक्ट जेंदे हमें आकु कहि परिबा मेंबर वेरिएबल बोल भी कहि परिबा तापरे पब्लिक वॉइड ऐड फंक्शन एटी फंक्शन रहिला फंक्शन ने टी कैपिटल टी एंड टी माने एटा होची इंटीजर पैरामीटर हमें कहि परिबा तो दिस डॉट टी इक्वल्स टू टी माने हमें जो मेंबर वेरिएबल रहिला मेंबर वेरिएबल टा को पैरामीटर वेरिएबल ले हमें इनिशियलाइजेशन करले तापरे हमें तले गेट फंक्शन को कॉल करूचे ताले ऑटोमेटिक से कोन करबा हमें जो वैल्यू टी रखीचे से टी टा को एठी रिटर्न करिवो एठी रहला बॉक्स बॉक्स इंटीजर बॉक्स माने हमें कोन कले ए जो बॉक्स क्लास अछि आर ऑब्जेक्ट बनेले गोटे होची इंटीजर बॉक्स आ गोटे रहिला एटा होची टाइप इन्फरेंस एटा पास करा हला इंटीजर पई एटा हला हमर स्ट्रिंग एटा होची अनचेक कन्वर्जन वार्निंग देन ए ऑब्जेक्ट रे ऑब्जेक्ट डॉट बॉक्स न्यू इंटीजर एटी मु 10 स्टोर करली देन स्ट्रिंग बॉक्स एटा स्ट्रिंग तयारी करा हिची स्ट्रिंग बॉक्स डॉट ऐड न्यू स्ट्रिंग एटे मु हेलो वर्ल्ड पास कली तो 10 एंड हेलो वर्ल्ड ए दीटा मोर रन टाइम रे ए ऑब्जेक्ट टा मो रन टाइम रे वैल्यू पास करूचे जेतबे रन टाइम रे वैल्यू पास करूची देखो एटे 10 टा हला इंटीजर हेलो वर्ल्ड टा हला स्ट्रिंग माने बोथ आर इन द डिफरेंट डाटा टाइप किंतु से को फंक्शन को आसुचंती ऐड फंक्शन को आसुचंती
तापरे add फंक्शन रो आमे get फंक्शन को कॉल कले से हमको पर्टिकुलर वैल्यू शो करिवो। तो एठी आमे ए जो टाइप इन्फरेंस जो यूज करा जाउची तो एठी आमे यूज करे system डॉट आउट डॉट not println printed as it is a what type inference that we are using in the Java 8, so it is contain the functionality of the C programming। जब जेहेतु आम ये printf यूज कले इंटीजर वैल्यू शो करिया पे परसेंटाइल d यूज कराला आउ स्ट्रिंग वैल्यू शो करिया पे परसेंटाइल s यूज कराला। जेतले मो इंटीजर डॉट गेट मेथड यूज करूची ताले मोर शो कला केते ना 10 शो करिवो। गोटे जगह 10 शो करिवो आ गोटे जगह एठी हेलो वर्ल्ड शो कला। बुझिला? Yes, sir. शुभम आत्मज्योति बुझ पाइलो? Yes, sir. Okay. So next I will pass the wildcard entry. Wildcards. दिटा concept मु छाड़तले। देखो आउ थरे वाइल्ड कार्ड टा मठी रिकॉल कर दउची बुली जइथिबो। The question mark represent the wild card. It stands for unknown type in generic, means you don't know what type of value will come. So for the unknown type we are using this question mark. There may be time when you all want to restrict the kind of type that are allowed to be passed to a type parameter. For example, a method that operate on number might only want to accept the instance of number and subclass. Now thread that a question mark represent the wildcard. It stands for unknown type of generic. When your class or method will take the value and that is not known in advance, so in that case we are using unknown type. There may be time when you all want to restrict the kind of type and allow to pass to the type parameter. Just example, a method that operate on number might only want to accept the instance of number or its subclass. To declare the upper bounded wildcard list, it followed by the extends keyword. तो आम ये रेस्ट्रिक्ट करवा जे जो फंक्शन टा जो फंक्शन आम डिफाइन कर से केवल इंटीजर ही नंबर। तो ये देख गोटे एग्जांपल आम डिफाइन कले लिस्ट क्लासेस को लेकिन आम करवा। सो दैट मु कही कलेक्शन क्लासेस पढ़ला बेले ये करवा। तो क्लास ना दे देले wildcard डॉट जावा ये मैं चेंज कर देवी।
So sum is 6.0 and 7.0. So how it is working? तो ये हमें डिफाइन कले that for working with the collection classes, as you know that we have to use a util package. हमको util package डेटा import करिया पड़िबो जो array list link list हमें पढ़ले तो java.util.r is java.util.list ये डेटा डिफाइन करा हला देन एठी हमें डिफाइन कले public static double एठी double गोटे फंक्शन रहिला sum array जो sum is a function name डबल इज ए रिटर्न टाइप जेमते हमें void यूज करूचे एटी डबल यूज कराला एटी हमारा लिस्ट क्लास यूज कराला लिस्ट क्लास जे के खाली नंबर नब एक्सटेंड्स फ्रॉम नंबर लिस्ट तटी हमें सम यूज कले गोटे वेरिएबल यूज कराला डबल सम 0.0 तो हमें जहाँ भी वैल्यू एटी लिस्ट क्लास रे पास करिबा तो इट इज ए नंबर ऑफ वैल्यू इट विल टेक तो जेहेतु गोटे गोटे ऑब्जेक्ट रे मोर देन वन वैल्यू स्टोर होउची तो इट बिकम्स एन आरे तो आरे रु सब वैल्यू रिट्राइव करिया को हेले हम एठी एनहांस फॉर लूप यूज करले नंबर n कोलोन नंबर लिस्ट तो जहाँ भी वैल्यू अच्छी सी आसी n ने स्टोर हला n ने स्टोर हला पारे तापरे से कौन करिवो ना n डॉट डबल वैल्यू जो भी डबल वैल्यू अच्छी बा हमर जो फ्रैक्शनल वैल्यू अच्छी ताको सब रिट्राइव करिवो रिट्राइव करके ताको सम करिवो सम करके रिटर्न सम करिवो अच्छा एबे देखो हमर रिजल्ट फास्ट कोन आसी जी फास्ट आसी 6.0 मु एबे कोन करली ना ए जो लिस्ट क्लास अच्छी लिस्ट क्लास रो एठी ऑब्जेक्ट बनेली एज अ इंटीजर पास कली कोन ना 1 2 3 पास कली जेतले 1 2 3 पास करूची एटा कोठी की जीवो नंबर लिस्ट स्टोर हला नंबर लिस्ट कोठी का आसीबो n वेरिएबल स्टोर होबो आर कोनोसी फॉर्मेट नहीं एटा खाली ऑब्जेक्ट बनला एटा इंटीजर पास करा हला इंटीजर पास करा हला माने से कोठी की जीवो नंबर को जीवो नंबर इज एक्सटेंस तापरे नंबर ए जो ऑब्जेक्ट रे जो वैल्यू स्टोर हला नंबर लिस्ट रो n को आसिला n रे आसिला पारे सब वैल्यू ऐड हला सम इज इक्वल टू सम प्लस n नंबर गुडा का ऐड हला पारे अगेन ताको मु डबल ले कन्वर्ट करबी माने एटा 3 + 2 + 1 हे गला 6 इज ए इंटीजर वैल्यू देन अगेन मु ताको डबल ले कन्वर्ट कली डॉट डबल वैल्यू कले जो 6 इंटीजर अछि सेटा कन्वर्ट हे गला 6.0 तापर एटे रिटर्न सम कला सम ता से एटी स्टोर होबो तने मते एटी देखेला 6.0 इन नेक्स्ट वी आर यूजिंग डबल सो डबल इज बिलोंग्स टू द नंबर अंडर रे हमरा इंटीजर आसीबो आ डबल आसीबो तो एठी हमरा ऑलरेडी डबल रे अछि 1.2 2.3 एंड 3.5 तापरे मु एठी फंक्शन को कॉल कली सम डबल लिस्ट हेले ए ऑब्जेक्ट गुडा एठी स्टोर अछि तो ए वैल्यू गुडा का आसी एठी एठी पास हला परे सब वैल्यू गुडा का आसी n ने स्टोर हबो देन अगेन सब वैल्यू ऐड हबो ऐड हैला परे ऑलरेडी इट इज स्टोर इन ए डबल तो डबल ले कन्वर्ट है कि रिटर्न कला सम तो जहाँ भी सम अच्छे मत रिटर्न करी तो एटा रिजल्ट आसला केते ना 7.0 बुझेला शुभम आत्मज्योति मनीषा दिशा यस सर Yes, sir. Yes, sir. एटा होची वाइल्ड कार्ड तो मन रखियो जदि हमें नंबर यूज करूचे नंबर अंडर रे आसीबो कोटा हमर इंटीजर आसीबो डबल आसीबो किंतु एटी हमें इंटीजर देकी एटी नंबर लिखि परिबाने नंबर इज द बेस of this integer and your double
देखो सेठी हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करले as you know that question mark represent the wildcard stands for unknown type of generic. There may be a time when any object can be used as a method. Any object can be used when a method can be implemented using functionality provided this object. तो earlier program रे हमें जदि दिटा define करिवा एठी हमें extends यूज करूचे extends number तो एठी हमें directly एठी कोन करछे ना question mark पास करछे same function. Yeah, what example the wildcard 2. Public static voidment print all list एठी हमें list integer पास कले rs dot as list ओके तो ए जो एलिमेंट्स गुरा सब अछि 1 2 3 देखो आसीओ देखो रन कर दी this only retrieve all the elements तो एठी हम पास कली कोन list integer object हला integer list rs dot as list then what are the values are there 1 2 3 it goes to the list a list रो item ने store हबो तापरे सब item एठी शो कला then it is printing your integer print all integer list एटा print करिवो एठी होची list double देखो ए दीटा जो हमें यूज करूचे ए फंक्शन को से आसुनी माने हमर कोन देखा कथा माने आइटम प्लस माने जहां भी वैल्यू अछि शो करिया कथा तो एठी कोन होची एठी ए जो 1 2 3 वैल्यू अछि ए लिस्ट रो जाउची ए लिस्ट रो गला परे आइटम रे स्टोर होची तापरे सब आइटम एठी डिस्प्ले करूची तो एठी मु गोटे मेसेज पास कर दोची है एठी मु पास कली 1 2 3
एटी प्रिंट ऑल टा कौन रहा गोटे फंक्शन रहा ए फंक्शन ने हमर ए जो पैरामीटर वैल्यू अच्छी ए पैरामीटर वैल्यू पास कराला माने 1 2 3 से आसिके ऑब्जेक्ट स्टोर होला ऑब्जेक्ट रो एनहांस फॉर लूप थ्रू रे आइटम में स्टोर होला तापर जहाँ भी एलिमेंट अच्छे एटा आइटम्स करी देखियो हम एबे ब्लैंक छाड़ दउ तो ए वैल्यूटा मोर प्रिंट हो पुणी लिस्ट डबल माने हमको अननोन अच्छी को टाइप रो वैल्यू पास करिया फंक्शन को तो लिस्ट डबल तो arrays डॉट as लिस्ट डिफाइन कराला ऑब्जेक्ट 1.2 2.3 3.5 तो ये सब वैल्यू वाला एठी की एठी एनहांस फॉर लूप रो असला आइटम रे स्टोर होला अगेन एठी प्रिंट आउट कला ऑल द वैल्यूज तबे हमु देखेबो 1 2 3 1.2 3.3 एंड 3.5 बुझला जेनरिक रो Yes, sir. Yes, sir. तो এটা ছিল আমরা total generic class ର total example and collection classes ଆମର next class रे ମୁଁ पढ़ेबी string operation तो ଆମର ଯାହା just string operation ଅଛି java ର string operation ପଢାବ ତାପରେ ମୁଁ file input output ପଢେଇବି ओके तो मंडे दिन देखियो ठीक है जी चलो Yes, sir.